हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया एवं वियोजन अपक्रिया को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु व आयन से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तथा ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का भी त्याग होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु व आयन से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु व आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं अथवा इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण है जिसका परमाणु क्रमांक है 11 तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। अभिक्रिया के पश्चात Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Na+ बनाता है। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। यहाँ पर Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया है। दूसरा उदाहरण है C+O2। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो हम लोगों ने देखा ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपचयन अपक्रिया क्या होता है। अगला हेडिंग है अपचयन अपक्रिया।
इसको अंग्रेजी में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन। तो अपचयन अपक्रिया क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु व आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है अपचयन अपक्रिया कहलाता है। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु व आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है अपचयन अपक्रिया कहलाता है। इस अपक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है। जैसे तो अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु व आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है अपचयन अपक्रिया कहलाता है। अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है तथा हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। इसका उदाहरण है Cl माइनस। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cl माइनस बनाएगा। यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अपचयन अपक्रिया है। अगला देखते हैं उदाहरण CuO। यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है इसलिए यहाँ पर अपचयन अपक्रिया है। तो अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है जबकि ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया दोनों एक साथ होती है, इसे रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या इसी को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स
अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अपक्रिया। इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, दोनों एक साथ होने के कारण इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जडियन प्लस CuSO4। जडियन CuSO4 से क्रिया करके ZnSO4 बनाएगा प्लस Cu अलग हो जाएगा। यहाँ पर जडियन जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ZnSO4 बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और यहाँ पर Cu 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर अपचयन अपक्रिया है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। इसके बाद एक हम नोट पॉइंट देखेंगे। नोट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जिंक कर रहा है यहाँ पर, तो जिंक क्या हो जाएगा? अपचायक। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला, इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अपचायक कहते हैं। यहाँ पर जिंक अपचायक है और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक। यहाँ पर Cu ऑक्सीकारक है, जिंक जो है अपचायक है और Cu ऑक्सीकारक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संक्षारण क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण में धातुओं को जब वायु की उपस्थिति में या नमी में रखा जाता है तो उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगता है और वह नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे जब धातुओं को
वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी के संपर्क से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी के संपर्क में आने से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसी को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण से बचाव। तो संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे आप लोग? जैसे कोई धातु है, जैसे लोहा है, तो लोहे पर पेंट लगाकर उसको संक्षारण से रोका जा सकता है। लोहे पर पेंट लगाकर। दूसरा है अधिक क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर, क्योंकि जो धातु कम क्रियाशील होगी उसका संक्षारण धीरे धीरे होगा। तीसरा है धातुओं पर समय समय पर पॉलिश करके भी संक्षारण रोका जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा संक्षारण क्या है तथा संक्षारण से बचाव के उपाय भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकृत गंधिका क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकृत गंधिका क्या होता है। विकृत गंधिका, इसको अंग्रेजी में रैंसिडिटी कहते हैं। तो विकृत गंधिका क्या होता है? जैसे लंबे समय तक भोजन या खाद्य पदार्थों को बाहर रखने पर वह धीरे धीरे खराब होने लगता है। यही प्रक्रिया विकृत गंधिका कहलाती है। लंबे समय तक वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों रखने पर
ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण खाद्य पदार्थ या भोजन धीरे धीरे खराब होने लगता है। यही प्रक्रिया विकृत गंधिका कहलाती है। तो लंबे समय तक भोजन को रखने पर वह धीरे धीरे खराब होने लगता है। ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण वह धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसी को विकृत गंधिका कहा जाता है। अब विकृत गंधिका से बचाव के क्या उपाय हैं? विकृत गंधिका से बचाव के उपाय भोजन को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखा जाता है। खाद्य पदार्थों को वायु के बंद डिब्बों में भी रखकर अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहला है खाद्य पदार्थों को वायु बंद डिब्बों में रखकर जैसे खाद्य पदार्थ उसको वायु से बंद डिब्बों में रखने पर वह अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रक्रिया द्वारा अचार को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखकर खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने पर वह कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है तीसरा है आलू के चिप्स व नमकीन को पैक करते समय ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। जैसे चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरने पर ऑक्सीकरण की क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पैकेट में रखा हुआ चिप्स खराब नहीं होता है। तो आज हम लोगों का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।